डेटा ठीक है। डन, शेयर कर दिया मैंने। इसको हम डेटा टैब के अंदर देखते हैं। ठीक है। ओके ये सर, ये मेजर्स और ये सॉरी, ये डायमेंशंस और ये मेजर्स। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड मेजर्स? सर डायमेंशंस आर बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा। I'm sorry, किस टाइप का डेटा? कैटेगोरिकल, ओके ग्रेट। एंड मेजर्स? क्वांटिटेटिव, which can be ग्रेट, measured like counted. करेक्ट। सो अभी मेरे को क्या करना है, हमारा जो एज पर आर ऑब्जर्वेशन, जो हमने डेटा को देखा था, हमने कुछ ऑब्जर्वेशन राइट करी थी कि हम उसमें डैशबोर्ड में कुछ पार्ट्स हम शो कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स मुझे जो दिखानी है वो मुझे किस बेस पे दिखानी है? कार्ड में दिखानी है। तो मेरे को टैबलू में कार्ड डिजाइन करना है, ताकि मैं जैसे डैशबोर्ड डिजाइन करूंगा। सो अच्छा, डैशबोर्ड का फॉर्मेट आपको पता है ना, डैशबोर्ड में क्या करना होता है? लाइक फॉर एग्जांपल पहले हमें रिपोर्ट्स शीट्स बनानी पड़ेगी, देन उसके बाद हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। ओके, जी, डैशबोर्ड क्रिएशन बाद में होता है। तो पहले हमें कार्ड डिजाइन करना है डैशबोर्ड के अंदर, तो हमें कार्ड फॉर्मेट में इसका वो चाहिए, टोटल सेल्स का। तो वो टोटल सेल्स हम कैसे डिजाइन करेंगे? मतलब बेसिकली हमें नंबर चाहिए तो टोटल हाँ, सेल मतलब चाहिए। टोटल सेल्स नंबर से है। एक कार्ड देखा है ना, वो बना होता है एक छोटा सा बॉक्स, वो बॉक्स बॉक्स हम लोग। नंबर तो ये आ गया। ठीक है, नंबर आ गया। इसी के नीचे मेरे को लिखना है टोटल सेल्स, और नंबर का साइज थोड़ा बड़ा चाहिए। एंड इसका जो फॉर्मेट होगा वो करेंसी में होना चाहिए। इतनी सेटिंग आपको करनी है। टेक्स्ट पे जाइए। और नहीं, यहाँ टेक्स्ट पे पे, सारी। नहीं नहीं, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट जिस पे ड्रॉप किया था उस पर क्लिक करो। ओके, थोड़ा आराम से चलना, आपके सिस्टम में थोड़ा सा लैग कर रहा है। हाँ, स्लो चल अब रहा है। देखो टेक्स्ट में थ्री डॉट्स आपको उसके बगल में दिख रहे हैं, बगल में दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक कर दो। ओके, यहाँ पे आगे लिखिए, ये तो रहेगा ही, सम ऑफ। यस करेक्ट, इसको 20 कर दो, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। अप्लाई करना होता है उसके लिए हमें, जब भी आपको चेंजेस देखना है जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। ये साइज हो गया, इसके नीचे टोटल सेल्स लिखना है। टोटल सेल्स का साइज थोड़ा सा डाउन कर देना। लाइक फॉर एग्जांपल वो 20 है तो ये 16 है। बाद में हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे एज पर दिस। और ये डॉलर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब डॉलर लगा होना चाहिए इसका आगे, जो आपका करेंसी आ रहा है, दैट इज इन डॉलर। जैसे करेंसी फॉर्मेट में भी सेव करना, समझ गए? मुझे इसको करेंसी फॉर्मेट में लेके जाना है। तो वो तो फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर लेंगे ना शायद। ये सम यहाँ, ऑफ सेल्स जो हाँ है। पहले इसको ओके करो, बाय वन, पहले इसको ओके करिए, अप्लाई कर दिया उसको। हाँ, कर दिया अप्लाई। अब यहाँ से फॉर्मेट आप चेंज करो। ठीक है, चित्रा आपको ये सारी चीजें आती है ना? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? सर मुझे आती है, बस मेरा एक तरीके से एक्चुअली रिफ्रेश ही हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि यूज नहीं किया है, बट हाँ आता है, सब किया हुआ है। राइट। सो अभी पारस आपके सामने चीजें परफॉर्म करके बताएंगे। सो ये आपका रिफ्रेशमेंट है, आप उस पर अपने आप को टैबलू पर रिफ्रेश करो, चीजें समझो, अगर कोई डाउट आता है तो वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मीनवाइल सर मैं संडे तक थोड़ा सा कर लूंगी, क्योंकि अभी जॉब की वजह से टाइम नहीं मिलता, बट मैं संडे तक थोड़ा रिफ्रेश कर लूंगी अपने एंड से। हाँ बिल्कुल। ओके सर। सो पारस ये टोटल सेल्स में ना सेंटर में कर देना, फॉर्मेट के अंदर ही मिलेगा पारस, बिल्कुल आप सही गए थे, वही फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा।
आपको कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये सॉरी है, मैं भी बहुत टाइम बात कर रहा हूँ ना इसलिए। धीरे धीरे इसलिए मैंने आप लोगों से करवा रहा हूँ, ताकि है ना ये सब चीजें थोड़ी जो है ना आपको रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। बस हो गया, या कस्टम में जाके पूरा अलग से नहीं कर नहीं ले। ठीक है ना, यही पे ठीक है। काफी। एक्सेस पेन एंड दो फॉर्मेट्स आ रहे हैं। अलाइनमेंट, डिफॉल्ट टोटल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आपका ऑलरेडी सेंटर में होना चाहिए। ये सब चीजें देख लेना। नंबर्स को नीचे से चेंज कर लो। ये आपने इंस्टॉलेशन पे लगा रखा था क्या पीछे? हाँ ओके। आपका सिस्टम काफी स्लो चल रहा है, कोई ना। सर, मैं 5-6 दिन से वही नहीं करा, शट डाउन। अच्छा, एक बार रिफ्रेश कर लेना। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज तो चला लो, लेकिन इसके बाद शट डाउन करके फिर एक बार रिफ्रेश कर लेना, बिकॉज टैबलू पे काम करते जाओगे ना, लोड बढ़ता जाएगा और स्लो डाउन करते जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। पे जाओ, पेन पे जाओ, पेन पे, पेन पे क्लिक करो। उसमें टोटल्स पे, हाँ इस पे जाओ जरा, नंबर्स पे क्लिक ऑन दिस, करेंसी पे क्लिक कर दो, करेंसी स्टैंडर्ड, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। डॉलर मैंने पहले ही लगा दिया था, लग रहा है इसलिए नहीं आ रहा। आ जाना चाहिए, वैसे ऑप्शन आता है इसमें। जैसे उसमें आता है ना अपने पास एक्सेल में ऑप्शन आता है ना, हाँ वैसे जी। ऑप्शन आता है डिफॉल्ट में, चेक करना। ऑप्शन आना चाहिए इसमें। ऊपर 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 डिफॉल्ट लिखा है ना, टोटल्स के अंदर नहीं, डिफॉल्ट में जाओ, ऊपर वाला। हम्म, अब इसको चेंज करो, यूनाइटेड स्टेट करो। वो डॉलर अपन हटा देंगे, वो अपन ने मैनुअली लगाया ना, इसलिए वो डॉलर दिखा रहा है। इंग्लिश इंडिया करना जरा, रुपीज का साइन आ रहा है इसमें। इंग्लिश इंडिया, हांगकांग के नीचे था, वही था वही था। ऐसा भी ले लो, हिंदी इंडिया लिखा है ऊपर, देखो हिंदी इंडिया लिखा है गुजराती के नीचे। यस ठीक है। रुपीज आ गया। डॉलर्स में रखो अभी, और उसमें अंदर जाके उसको हम लोग को आता है। टोटल सेल्स को सेंट्रलाइज कर लो। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, अप्लाई करो होता है। ओके करो, इसमें देखो, इसमें आ रहा होगा कहीं इसमें ऑप्शन आ रहा होगा, ये जो पेन्स है ना, पेन्स में ऑप्शन आ रहा है। इसमें स्पेशल वैल्यूज, टोटल, हेडर, डिफॉल्ट, अलाइनमेंट। सेंट्रलाइज पे क्लिक कर दो। क्या सेंटर, ठीक है। दिस इज योर शीट फॉर द टोटल सेल्स। शीट का नाम भी चेंज कर लेना, सब में तो क्लियर रहेगा। अब हमें नेक्स्ट क्या बनाना है? अब आप बनाओ नेक्स्ट ट्रेंड्स ऑफ मंथली सेल्स। नेक्स्ट शीट का नाम है ट्रेंड्स ऑफ मंथली सेल्स। कैसे दिखाओगे? मंथली सेल्स। हाँ, ट्रेंड्स ऑफ मंथली सेल्स। लाइन चार्ट, क्योंकि जो भी सेल्स होती है ना एक्टिव वाली, उसको हम लाइन चार्ट से दिखाते हैं। ट्रेंड अगर हमें दिखाना होता है तो हम लाइन चार्ट से
डाउटफुल मुझे जा रहा है। मैं सर एक बार वो कॉपी कर रहा हूँ जो हमने फाइंड आउट करना है ना। सर टोटल मंथली सेल्स। अच्छा ना, तो और क्या कर सकते हैं अपन? इसके अंदर ये डाल सकते हैं। और और टोटल मंथली सेल्स ना। बॉटम में एक्सेस लाइन, एक्सेस पे नेम आ रहा है, एक्सेस पे नेम नहीं आ रहा है शायद, वाई एक्सेस पे नेम आता है ना ओनली। और एक्सेस पे नेम आता है, अपने थाउजेंड पे रखा है। ठीक है, मार्कर्स चेंज कर सकते हैं हम उनके। पाथ पाथ पे क्लिक करो जरा। ये लाइंस वगैरह तो वाला लगा ना जरा, बीच सेंटर वाला जो zigzag वाला होता है, वाटरफॉल मॉडल जैसे लगता है। कौन सा ये वाला नहीं सेकंड? नहीं, वो वाटरफॉल मॉडल वाला जो उस पर क्लिक करो, बीच सेंटर लाइन टाइप क्लिक करो। मैं एक तो जगह पॉइंट लगता है कि हम उसको वो नहीं कर पा रहे आइडेंटिफाई। ठीक है, पॉइंट। और उसके बगल वाला, हाँ पॉइंट थोड़ा टुकड़ा। नहीं ये तो लाइन की स्ट्रेंथ है। लाइन का साइज बड़ा। मार्कर होगा इसमें कहीं, मार्कर का एक बार पॉइंट मार्कर। नहीं नहीं ऐसे नहीं, चलो उसको देखेंगे अपन। मार्कर्स का भी एक ऑप्शन आता है ना, मार्कर को भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, और क्या था? ट्रेंड्स ऑफ मंथली सेल्स। हम्म, तो हो गया ना। ये ट्रेंड्स ऑफ मंथली सेल है या मंथली सेल्स है ना ये तो। ईयरली तो है नहीं, मंथली सेल्स है। एक पॉइंट और नोट कर लो उसमें, अंडर परफॉर्मिंग मंथ और अंडर परफॉर्मिंग टॉप परफॉर्मिंग मंथ। सेकंड करना है टोटल मंथली सेल्स? हाँ ये भी, ये रह गया था, इसको भी कह दो। टोटल मंथली सेल्स तो बात एक ही हो गई ना, टोटल सेल्स और टोटल मंथली सेल्स, या मंथ वाइज टोटल सेल्स। तो इसके इसको हटा लिए दो, इसके रिप्लेसमेंट में टॉप परफॉर्मिंग मंथ और बॉटम परफॉर्मिंग मंथ ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा हमारे टॉप परफॉर्मिंग मंथ कौन से हैं और बॉटम परफॉर्मिंग मंथ कौन से हैं। तो फिर थर्ड पे ये आ गया टॉप परफॉर्मिंग सिटी। हाँ कोई ना, आप तो रिपोर्ट बनाओ।
बस ये टिक मार्क कर लिया अपने कि हमने सारी रिपोर्ट्स कंप्लीट कर ली। नीचे वो तो अपन स्लाइड करके उसको सीक्वेंस में लगा लेंगे। जब डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे तो हमें बस रिपोर्ट चाहिए। निकालो टॉप परफॉर्मिंग सिटी निकाल लो। नहीं बार ग्राफ बनेगा ना। अच्छा ग्राफ बना के शो करना, मेरे को लगा टेबल हाँ, बनानी है। नहीं नहीं टेबल पे अपन इतना वो नहीं बता सकते। ग्राफ में ज्यादा इंटरैक्टिव मोड लगेगा उसका। फिर इसको वर्टिकल फॉर्म में ले आओ। कंट्रोल डब्ल्यू दबाओ। कंट्रोल डब्ल्यू दबा दो, शार्प हो जाएंगे। ओके। अच्छा एक मिनट, उसमें एक काम और करो। मैप डाल के देखना मैप कैसा लग रहा है। मैप से मैप में भी आप इस चीज पर बता सकते हो। इसको हाइड कर इसी में दो। ही। ये नीचे आ रहा है ना स्टॉप शेयरिंग वाला, इसको हाइड कर दो। क्लास में हाइड। इसी इसमें कुछ नहीं करना, आप इसको ऐसे डला रहते हो। शो मी पे जाओ। उसमें देखो आपके पास मैप भी आ रहा है, आप मैप भी प्लॉट कर सकते हो ऊपर सेकेंड रो में। ये आ रहा है ना मैप्स। क्लिक करो। टाइम देता है। रहने तो वही बना दो, बाहर ही बना दो, वो ज्यादा बेटर है। ओके। बाहर बना दो। बाहर से वैसे पता चलेगा। इंटरव्यू सॉर्टेड ब्रेक। शो मी में आपने पूरा कंप्लीट कर दिया उसको। और ओके ग्रेट। और क्या कर सकते हैं, कलर चेंज हो जाए सिटीज के। सिटी को कलर में उठा के डाल दो। ओके व्हाट अबाउट द डिटेल्स। अच्छा मेरे को है ना इसकी है ना सैन फ्रांसिस्को की सेल्स भी मंथली वाइज देखनी है, तो क्या करूँ। मतलब हर सिटी की मंथली वाइज सेल्स आ जाए। सर रोज का जो कॉलम है वहाँ पे जाके सम ऑफ सेल्स में जो एरो है उसमें ड्रॉप डाउन करके वो मंथली का ऑप्शन होता है। वो तो सम ऑफ सेल्स है ना। हाँ, 7 को 14। हॉच पॉच है। और क्या इजी कर सकते हो। और बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ ओके डू वन थिंग, टूल टिप यूज करके देखो। एक ऑप्शन आपके पास टूल टिप का भी बनता है ना। हाँ तो टूल टिप का ऑप्शन यूज करके देखो कि आपने जो ट्रेंड्स ऑफ मंथली सेल्स बनाया है वो यहाँ पे शो होने लगे। और आप सैन फ्रांसिस्को पे करो तो सैन फ्रांसिस्को का अकॉर्डिंग उसकी मंथली सेल शो होने लगे। लॉस एंजलिस की शो होने लगे, न्यूयॉर्क के इंडिविजुअल शो होने लगे। तो आपको जो ट्रेंड्स ऑफ मंथली सेल्स है उसको एज अ टूल टिप यूज करना है यहाँ पर। इंसर्ट कर लेंगे। चीट शीट सबसे ऊपर। सॉरी।
कुछ गड़बड़? एक ही सर लगा दो, वो बाकी सब हटा दो उसको। ये जो एक्स्ट्रा जो कुछ भी आ रहा है वो हटा दो। आ रहा है ना? उस पर लॉस एंजलिस पे लेके जाना, बगल वाले पे। टूल टिप, इसी को कर सकते हो। देखो, हाँ यहाँ तो रहा है मंथली बेस। लेकिन पूरा ग्राफ ही आ रहा है ये। हाँ ग्राफ ही तो चाहिए अपने को। आप क्या देख रहे थे? अच्छा क्योंकि देखो, अच्छा। आप है ना, एक दो तरीके हैं, या तो आप टेक्सटिंग को डालो, कार्ड बना दो, तो टूल टिप में आप जो टोटल सेल्स है ना आपकी, वो डाल दो। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मुझे लॉस एंजलिस मैंने बोला बोस्टन का मंथली वाइज सेल्स का ट्रेंड्स चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, ट्रेंड्स ऑफ मंथली सेल्स है ना, उसको एज अ टूल टिप इस पे यूटिलाइज कर सकते हो। हम्म, ओके, दिस इज अ पॉइंट। आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। अब किसी को, कोई आपके मैनेजर को देखना है यार, वो पूरा देखना चाहता है, आपने ग्राफ उसको दे दिया, वो बोलता है कि मुझको मंथली वाइज है ना, मेरे को सारे अलग अलग जगह हैं, इन सब के बजाय डलास का देखना है, तो डलास का उसने कर्सर लेके आएगा, उसको ट्रेंड्स भी पता चल जाएगा। अटलांटा का ट्रेंड पता चल जाएगा, बोस्टन का अलग पता चल जाएगा। ये दोनों चीजें आपकी एक साथ कवर अप हो जाएंगी इस पर। ओके, चलो एक नई चीज और बता देता हूँ, फिर आप उसका यूटिलाइजेशन करना। एक न्यू शीट ओपन करो, सिर्फ ये टेस्टिंग पर्पज पे बता रहा हूँ। रो में डालो सेल्स, और उसमें डालो ऑर्डर डेट। एनालिटिक्स पर क्लिक करो, डेटा टैब के बगल में, जो एनालिटिक्स डेटा टैब के बगल में, इसमें फोरकास्ट का ऑप्शन है, देखो नीचे क्लिक करना। हो रहा है? कलर जो है ना, दैट वन इज देयर एक्चुअल, एंड जो ऊपर लाइन आ रही है ना, दिस वन इज एस्टिमेट लाइन। तो फोरकास्टिंग इज वेरी इजी। अब आपको समझ में आ गया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लग रही है कॉम्प्लिकेटेड? सिर्फ मैंने कुछ नहीं करा। देखो, फोरकास्टिंग का ऑप्शन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम फोरकास्टिंग करते हैं, करने का तरीका ये होता है टास्क। ओके, अभी तो फोरकास्ट नहीं करा रहा हूँ, बट फोरकास्टिंग जैसे आप लोग खुले थे, कभी किया नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया। बहुत इजी है, बहुत आराम से आप उसको कर सकते हैं। यस सर, नो, समझ में आ गया है ना? व्हाट अबाउट द ट्रेंड लाइंस? मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था आप लोगों से, ट्रेंड लाइन। आई थिंक चित्रा से नहीं पूछा था, आपसे पूछा था, है ना? तो ट्रेंड यस लाइन सर। क्या होती है? ट्रेंड लाइन का भी मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। अब तो एक और शीट बनाओ, इसी शीट में एक काम करो, सम ऑफ सेल्स, उस, हाँ कोई ना, नई शीट बना रहे तो सेल्स और सिटी को डाल दो जरा, सेल्स और सिटी। ठीक है, अब एनालिटिक्स पे जाओ, उस पर ट्रेंड लाइन नहीं आ रही है उसमें। अच्छा हाँ सॉरी, सिटी के बगल में है ना, वो और डालो, ऑर्डर डेट, सिटी के बगल में। जरा एनालिटिक्स पे जाना, उसमें ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर। बिकॉज मैंने गड़बड़ कर दी थी, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेट जो आता है वो उसमें आता है, क्या बोलते हैं, डेट्स फॉर्मेट के बेसिस पे आता है। सिटी हटा दो उसमें से। डेट बाय ईयर उस पर नहीं आ रहा? अच्छा, 2 ही ईयर है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, क्वार्टर में लेके जाना। देखो देखिए, वो उसमें आ रही है, बट वो बहुत ज्यादा क्लोज आ रही है। अब उसको और वो करो, डिवाइड करो। 2020 में आई थिंक एक सिंगल डेट है, इसलिए ट्रेंड लाइन नहीं दिखाई दे रही। अब देखो इसमें जो डैशेस वाली जो लाइन होती है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेंड लाइन। हम उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और ट्रेंड लाइन का यूज क्या होता है?
कि कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये आपको पैटर्न और ये बताता है ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो कैसे फॉर्मेट में जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, कैसे जा रही है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट। वो आपको कौन बताता था? ट्रेंड लाइन बताता था। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जो अक्सर माने जाते हैं, मतलब मांगे जाते हैं कंपनीज के अंदर। आपको फोरकास्टिंग आती है, ट्रेंड लाइन डालना आता है, और ट्रेंड लाइन और फोरकास्टिंग होती है उसका हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे, मैं आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा उसको। तो ये दोनों चीजें कुछ इस तरीके से डालते हैं, और ये ईयर्स और जो और डेट होती है ना, डेट के साथ में वर्कआउट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखा था मैंने लास्ट टाइम में गड़बड़ कर दी थी, मैंने क्या कर दिया था, उसके साथ में डाल दिया था सिटी के साथ, तो वहां पर दिक्कत देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब समझ में आ गया दोनों चीजें कहाँ से परफॉर्म करते हैं। आगे मैं करवाऊंगा ये सब चीजें आप लोगों से काम। ओके, हटा दो इन दोनों शीट को, ये शीट की जरूरत नहीं है, हम अपने काम पे आते हैं वापस। नेक्स्ट वन, ईयर वाइज सेल। अदरवाइज रहने दो, इसमें दो ही है, 2019 2020, आपको आइडेंटिफाई करने का भी कोई मोटिव नहीं निकलेगा, उसको हटा देना। टॉप प्रोडक्ट्स। यहाँ मजे आएंगे। अब प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, है ना, तो टॉप 10 प्रोडक्ट्स निकाल लो, क्या करोगे? पैरामीटर बनाना पड़ेगा। तो क्या डिसीजन लोगे अगर टॉप 10 प्रोडक्ट्स निकालने तो? सब बेस्ड ऑन सेल्स। करेक्ट। अब इस पैरामीटर को ट्यून करना है इस प्रोडक्ट के साथ। मेरे पास आ रहे हैं मैकबुक प्रो लैपटॉप, आईफोन, थिंकपैड लैपटॉप, गूगल फोन, ये मेरे टॉप 4 हैं जो हाँ मेरे जी। पास आ रहे हैं। ओके, डू वन थिंग, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, प्रोडक्ट को उठाओ फिल्टर में डाल दो। फिल्टर में डालने के बाद आपके पास दो चार ऑप्शंस आते हैं, जनरल, वाइल्ड कार्ड, कंडीशन। सो व्हेनेवर यू नीड टू अप्लाई द कंडीशन, तो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, वाइल्ड कार्ड अप्लाई कर सकते हो। जनरल में क्या होता है कि सारा डेटा आ रहा है, कस्टम लिस्ट बनानी है या पूरी लिस्ट यूज करनी है, वो कर सकते हो। और टॉप डेटा उठाना है तो टॉप पे क्लिक करो, करेक्ट क्लिक कर दो, उस पर आपको ऑप्शन आ जाएगा बाय फील्ड, आपको टॉप पे आप क्लिक करो, जरा टॉप का जो आ रहा है रेफरेंस, देखो दो ऑप्शन आता है, बॉटम एंड टॉप। अंडर अंडर परफॉर्मेंस चाहिए तो क्या सिलेक्ट करेंगे? बॉटम। और टॉप परफॉर्मेंस चाहिए तो क्या सिलेक्ट करेंगे? टॉप। सिलेक्ट करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेट है। अप्लाई करना है हमें तो बस, ओके करना है, ये हो गया सेट। उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ना ये, सेम ही है तुम दोनों को, है ना। अच्छा, कलरिंग वगैरह जो सेटअप करना है वो सेटअप कर लो, उसका कलरिंग, लेबल्स।
हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट कौन सा है, ये भी आप निकाल सकते हो। कौन सा? हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट, अच्छा, प्राइस के जैसे अकॉर्डिंग। हमारे पास आ रहा है ना ईच पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस बेसिस ईच, पे हाँ। टॉप हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट कौन से हैं, बॉटम प्राइस सबसे लोएस्ट, वो बोलते हैं ना सॉर्टिंग, हाई टू लो टू हाई। ये तो सेट है, कोई ने नया शिप बना लिया उसको निकाल। अभी तो बॉटम परफॉर्मिंग, अंडर परफॉर्मिंग कौन सा? नेक्स्ट शीट। अब ये शो करना है सर, टॉप परफॉर्मिंग मंथ और अंडर परफॉर्मिंग मंथ। ये भी अच्छा है, निकाल।
हो गया हाँ जी। सारा कंप्लीट। टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट अंडर परफॉर्मिंग मंथ। 5 निकालना है इसमें। टॉप 5। हाँ, एक मंथ का क्या करेंगे अपन? है ना, अलग अलग आएंगे फिर पता चलेगा एग्जैक्टली कैसा क्या है। और क्या निकाल सकते हैं, किस सिटीज में सबसे ज्यादा वो रहा है? सिटीज का परसेंटेज निकाल लो, कौन सी सिटीज में सबसे ज्यादा, टॉप 5 सिटीज कौन कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा सेल हुई है? तो क्या लगाओगे, मतलब पार्टिसिपेशन रहा है, पॉइंट समझे मेरा? अब पाए चार्ट। करेक्ट, लगाओ। देखो अपन ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, इतनी चीजें नहीं निकली थी जितनी अभी धीरे धीरे बनती जा रही है। हो गया सर। एक मिनट देना बस, यहाँ पर नेक्स्ट डेटा प्रिपेयर कर रहा था। ऑल डन, ठीक है। और वो बना सकते हैं अपन डोनट इसका। सर डोनट मेरे को याद। मार्क्स, दो मार्क्स कहते हैं।
कोई ना, उसको अभी रहने दो। एक्चुअली हमें उसमें कैलकुलेशन फील्ड, मिनिमम मिनिमम मिन कैलकुलेशन फील्ड हमें इसमें डिजाइन करनी पड़ती है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं आपको बता दूंगा डोनट चार्ट कैसे बनता है। ठीक है, लेबल्स वगैरह आप इसके डिजाइन कर दो, कलरफुल लेबल्स वगैरह जो भी आपको डिजाइन करने हैं वो आप डिजाइन कर दो। ये सिटीज का है ना? नहीं, ये रहा ना सिटीज का। हाँ, टॉप 5 सिटीज ये हो गए आपके। ठीक है, सो नाउ जितना जो बचा है उसको अभी जितना कंप्लीट हो गया उस पर डैशबोर्ड क्रिएट करना है अब हमें। और डैशबोर्ड के लिए ओपन कर लो वर्कबुक। ठीक है, इसको इस तरीके से रखा है, फ्लोटिंग पॉइंट पर रख लो, टाइट मत रखो, फ्लोटिंग रख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आप उसको कर सकते हो। और साइज डेस्कटॉप ब्राउजर के बेसिस पर रखना है, जैसे भी साइज रखना है उसके अकॉर्डिंग साइज एडजस्ट कर लो। डैशबोर्ड पर, अरे डालो ना, मैं सोचा डैशबोर्ड बना रहे हो। ड्रैग करो शीट्स आराम से, आप तो अपना ड्रैग करो, डिजाइन करो डैशबोर्ड अपने अकॉर्डिंग। लेआउट्स में मैं अभी तो आप अपना अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज करनी है अभी अपने अकॉर्डिंग सेटअप करो डैशबोर्ड्स का सब कुछ। एंड देन उसके बाद फिर मैं लेआउट्स वगैरह आपको देना स्टार्ट कर दूंगा कि ऐसा ही चाहिए, ऐसे ही डिजाइन तैयार करना है इस पर। चित्रा, कोई इशू, आपको कोई पार्ट ऐसा कुछ समझ में नहीं आया हो या आपका कोई कंट्रीब्यूशन जो आप सजेशन देना चाहो? नहीं सर, आ रहे हैं समझ में। ओके, कोई कंट्रीब्यूशन लाइक अगर आप कोई सजेशन देना चाहो कि हम ये भी कर सकते हैं इसके अंदर? मैं एक्चुअली अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ तो इसलिए लिए रिफ्रेश हो रहा है। अभी ऐसे ऐसे कुछ नया आइडिया नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक ओके, बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ। नो इशू। सेल्स कौन सी थी? इसी की सर, अच्छा, तो हमने परसेंटेज में दिखा दी तो जरूरत नहीं है। बट सिटी वाइज सेल्स, मंथ वाइज सेल्स वाला यूजिंग मंथ वाइज टूल टिप वाला है ना, वो थोड़ा छोटा नहीं ले रहा, वो बड़ा करना है दिस वन। इसके ऊपर। हाँ, ये वाला करेक्ट, मतलब बहुत कंजेस्टेड सा हो रहा है। आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, साइज लिखा है ना डेस्कटॉप ब्राउजर साइज, उधर से आप बढ़ा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये छोटा पड़ रहा है आप इसका वेट इंक्रीज कर सकते हो, स्पेस मिल जाएगा आपको। अच्छा, टूल टिप काम कर रही है इस पर? करेगी? कर रही है सर। ठीक है।
अरे तो हॉटपॉट हो गया। कोई ना, इसको आप आराम से बैठ के सेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको आप बहुत आराम से रिलैक्सेशन के साथ में सेट करना, ठीक है। जो ठीक है सर। मन करे जैसा भी वैसा लेआउट आप चूज कर सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। एंड द सेकंड वन इज व्हाट कि अगर आपको लगता है कि आप लेआउट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है डिसीजन लेने में, कलर कॉम्बिनेशन एंड अदर थिंग्स, सो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सा एक वेबसाइट है स्मैश मैगजीन करके, ओके, उसको फॉलो अप करना। उस पे आपको कंटेंट मिल जाएगा अच्छा अच्छा, लाइक कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें आप वहां से पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए। एंड सेकेंड, लेआउट आप ऑनलाइन सर्च कर लो इमेजेस में, जो लेआउट आपको पसंद आए टैब्लू के पर्पज पे कि हाँ ये लेआउट अच्छा है, तो उस लेआउट में आप उस पे क्या बोलते हैं उस टाइप का लेआउट आप फॉलो करके डिजाइन कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ लगाऊं, क्या मुझे पिकअप करना है, मेरे पास लोगो भी हो सकता है कंपनी का, मुझे लोग कंपनी का लोगो भी चाहिए, ऊपर आपका एक पॉइंट चाहिए कि आपने सेल्स एनालिसिस शीट बनाई है या क्या बनाया है, किस चीज का डैशबोर्ड है, वो टेक्सटिंग भी चाहिए। देन उसके बाद मुझे ग्राफिंग की जरूरत पड़ेगी, ओके। इतनी सारी चीजें भी आपको इसमें सोचनी पड़ेगी। सो डू वन थिंग, ये आप आराम से डिसाइड करना कि कैसे बनाते हैं, ओके। और जो भी चीज आप बना रहे हो वो आप कैसे शो करोगे मेरे को। एक तो ये टाइम पीरियड हो गया, हम 10 बजे 10:15 बजे कनेक्ट होते हैं, हम उसमें डिस्प्ले करते हैं, है ना। एक ये ठीक है। सजेशन मुझे दे सकते हो। दूसरा मेरी साइड से एक सजेशन है, आपको क्या करना है, टैबलू की ऑफिशियल वेबसाइट पर टैबलू पब्लिक पर जाके आपको लॉग इन करना है, ओके। ठीक है। करके अपना अकाउंट बनाओगे और ये जितना भी डैशबोर्ड और शीट का मटेरियल है सारा का सारा वहां अपलोड मार ठीक है। अपन एक्सेस कर सकते हैं उसको, ओके। ठीक है सर। आपका एक परफॉर्मेंस मॉडल हो जाएगा कि आप वहां पर इन सब चीजों दिखा सकते हो। अभी ये प्रोजेक्ट पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। आपने तो पारस आपने तो कंप्लीट कर लिया है, बट आपको क्या करना है, इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर छोटे छोटे समरीज बनानी है रिटर्न। मतलब आप किसी को समझा रहे हो तो कैसे समझाओगे, ये सारी चीजें डैशबोर्ड्स का जो हम ओवरव्यू बोलते हैं, एक तरीके से वो ओवरव्यू फॉर्मेट भी आपको बनाना है, ओके। डॉक्यूमेंटेशन और व्हाट्सएप पे मैंने अभी आपको 2 फाइल्स भेजी हैं, शॉपिंग बिहेवियर अपडेट शॉपिंग ट्रेंड्स की, और एक मैंने पीडीएफ भेजा है आपको कंज्यूमर बिहेवियर एंड शॉपिंग हैबिट डेटा सेट का, जिसमें क्या है उसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, लाइक फॉर एग्जांपल कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंटेंट क्या है, एंड उसके अंदर जो आपको वो दिए हुए हैं क्या बोलते हैं टेबल के फील्ड्स, उन फील्ड्स के पर्टिकुलर मतलब क्या क्या है, तो वो सारी चीजें आप उसमें देख सकते हो, ओके। ओके। क्लियर हुआ। सो आपके पास 2 दिन है, आज क्या, आज फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे 2 दिन आपके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड है। आप इन दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर आप वर्कआउट कर सकते हो। मेरे को ये वाला कंप्लीट चाहिए, जितना काम है आपको अपने अकॉर्डिंगली कंप्लीट करना है, मैं भी कंप्लीट करूंगा अपने एंड पे। भी नहीं बनाया, मेरे पास प्री डिफाइंड नहीं है ये पूरा मटेरियल, ठीक है। तो मैं आप ही के सामने आपको जो डेटा सेट दे रहा हूँ मैं भी उसी पे एनालिसिस अपने एंड पे परफॉर्म करूंगा खुद से, ठीक है। तो मैं अपना भी दिखाऊंगा, आप अपना भी दिखाइएगा, ओके। दैट्स योर वर्क फॉर 2 days, ठीक है सर। ओके गाइस। कोई इशू आता है, कोई कहीं कुछ फंसते हो तो आप व्हाट्सएप पर ग्रुप पर डाल सकते हो, डोंट वेट फॉर द क्लासरूम्स, मंडे को है, बीच में कहीं फंसते तो व्हाट्सएप पर डाल दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा अगर कोई चीज आपको बनानी नहीं आ रही तो, ओके। ओके सर। यस ओके सर। गाइस, चलो फिर मंडे को मिलते हैं, ओके। थैंक यू, बाय बाय। Thank बाय you. बाय। Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू।